हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 6 द टेल ऑफ द गोल्डन ड्रॉपिंग्स। तो पहले हम चैप्टर का नाम समझ लेते हैं ताकि हमें आगे चैप्टर समझने में इजी हो। तो इसमें सबसे पहला वर्ड आएगा आपके मन में, ड्रॉपिंग्स क्या होता है। देखिए, ये जो बर्ड है, ये बर्ड देख रहे हो ना, इस बर्ड का जो ये वाला पार्ट है इसे ड्रॉपिंग्स कहते हैं। ओके, इतना आ गया समझ। टेल पे जो पीछे होते हैं ना उसे कहते हैं ड्रॉपिंग। चल अब नाम की तरफ जाते हैं एक बार। इसमें जो बर्ड है, ये बर्ड का जो पीछे के जो ड्रॉपिंग्स नीचे गिरते हैं तो वो गोल्ड के हो जाते हैं। बस इसी वे से सारा चैप्टर तो पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। देयर वॉज अ स्पेशल बर्ड कॉल्ड सिंधुका। एक स्पेशल बहुत ही अलग टाइप की बर्ड रहती थी जिसका नाम था सिंधुका, who lived in huge tree on the top of a mountain, जो कि बड़े से पेड़ पर रहती थी, जो पेड़ माउंटेन्स के टॉप पर था। When her droppings fell on the earth, they turned into gold. जब उसकी ड्रॉपिंग्स नीचे अर्थ पर जमीन पर गिरते थे तो वो गोल्ड के हो जाते थे। One day a hunter wandered to the top of the mountain. Wandered क्या होता है? वेंडर्ड यानी कि वॉकिंग एमलेसली, यानी कि बिना किसी काम कर। ये जैसे थक जाते हैं तो हमें नहीं पता कि हमें क्या काम करना है, बस हम इधर ऐसे ही जा रहे हैं, ऐसे ही देख रहे हैं बस। एमलेसली यानी कि बिना किसी काम के ऐसे ही घूमना। एक दिन क्या होता है, एक हंटर वेंडर्ड यानी एमलेसली घूम रहा था टॉप ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के टॉप पर। नॉट एबल टू कैच द बर्ड, ही डिसाइडेड टू टेक सम रेस्ट। वो बर्ड पकड़ नहीं पाया, इसलिए उसने थोड़ी देर सोचा मैं रेस्ट कर लेता हूँ बड़े से पेड़ के नीचे, फिर मैं बर्ड्स फिर से पकड़ूंगा। अच्छा हाँ, हंटर कौन होते हैं? जो बर्ड्स पकड़ते हैं और फिर उन्हें मार्केट में जाकर बेच देते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री द बर्ड डिस्चार्ज्ड इट्स ड्रॉपिंग्स विच फेल नियर द हंटर। जब वो नीचे बैठा हुआ था तो पेड़ के नीचे जब बैठा हुआ था वो जो बर्ड जो होती है वो अपने ड्रॉपिंग्स डिस्चार्ज यानी गिरा देती है, जो कि बिल्कुल हंटर के पास जाके गिरता है और जाकर गोल्ड में चेंज हो जाता है। तो ही वॉज वंडर एंड स्ट्रक, वो बहुत चौंक गया और उसने ऊपर देखा। द हंटर थॉट, ऑल दीज ईयर्स आई हैव बीन कैचिंग बर्ड्स बट आई हैव नेवर हर्ड ऑफ अ बर्ड्स ड्रॉपिंग टर्न इनटू गोल्ड। मैंने पूरे साल बर्ड्स पकड़े लेकिन मैंने आज तक कभी ऐसा सुना भी नहीं कि कोई ऐसा भी बर्ड होता है जिसकी ड्रॉपिंग्स नीचे गिरते ही गोल्ड की हो जाती हैं। दिस इज़ अ स्पेशल बर्ड विच आई विल हैव टू कैच। ये तो एक स्पेशल बर्ड है, इसको तो मुझे कैच कर लेना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए। He set up a trap on the tree which the bird did not notice and he was caught. उसने एक जाल बिछा दिया पेड़ पर जिसको बर्ड नोटिस नहीं करा, बर्ड ने यानी कि देखा नहीं, और वो उसमें पकड़ी गई, वो फंस गई उसमें। The hunter who was waiting nearby immediately put him in a cage and started homeward. जो हंटर नीचे साइड में खड़े होकर इंतज़ार कर रहा था उसने फटाफट इमीडिएटली यानी जल्दी से उसको केज में यानी पिंजरे में डाल दिया जैसे ही वो आ गई जाल में, और उसने अपने घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। ऑन द अदर हैंड द बर्ड रिपेंटेड दैट ही वॉज केयरलेस नॉट टू नोटिस द ट्रैप। रिपेंटेड क्या होता है? देखिए, रिपेंट यानी फील, यानी कि उसे ऐसा लग रहा था, वो फील कर रही थी बर्ड जब वो जा रहे थे घर की तरफ, तो बर्ड को लग रहा था कि मैं बहुत केयरलेस हूँ, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, वहाँ पर ट्रैप भी हो सकता था, जाल भी हो सकता था, मैंने नोटिस ही नहीं करा, ये मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। ऑन हिज वे ही थॉट, इफ आई कीप दिस बर्ड आई विल बिकम रिच एंड एवरीवन विल सस्पिशियस। और वो सोचते सोचते जो हंटर था वो जा रहा था कि अगर मैं इस बर्ड को अपने घर रखूँगा मैं रिच बन जाऊँगा, फिर मेरे पास बहुत सारे पैसे आएंगे, लेकिन लोगों को मुझ पर शक हो जाएगा, सस्पिशियस यानी शक हो जाएगा। समडे समवन विल कम टू नो द ट्रुथ ऑफ द रिचेस। एक दिन ऐसा भी आएगा जब सबको मेरा झूठ पता चल जाएगा, सच्चा पता चल जाएगा कि मैं इतना रिच, इतनी जल्दी रिच कैसे हो रहा हूँ, और बर्ड भी पता चल जाएगा। एंड द बर्ड एंड रिपोर्ट इट टू द किंग। तो उसने सोचा मैं एक काम करूँगा, मैं इसको किंग को बता दूँगा। आई रेदर प्रेजेंट द बर्ड टू द किंग एंड बी कॉन्टेंट विद वॉट एवर ही ऑफर्स मी इन रिटर्न। उसने सोचा कि वो किंग को दे देगा गिफ्ट में, और फिर वो जो भी हमें ऑफ़र करेंगे, जो भी हमें देंगे, मैं उसको रख लूँगा।
उसके बदले में जीतेंगे। कंटेंट मीन्स क्या होता है, इन स्टेट ऑफ पीसफुल हैप्पीनेस, यानी कि राजा जो होंगे वो खुश होकर मेरे को उसके बदले में अच्छा सा इनाम दे देंगे। सो ही वेंट स्ट्रेट टू द पैलेस एंड टोल्ड द किंग एवरीथिंग। वो सीधा सीधा पैलेस गया, महल गया राजा के, और वहाँ पे जाकर उसने सब कुछ बता दिया। ही गिफ्टेड द बर्ड टू द किंग। द किंग वॉज डिलाइटेड टू हैव अ बर्ड whose droppings turned into gold and asked his attendants to treat the bird as a royal bird, take proper care of this bird, put him in a lavish cage and give him plenty of food and water. तो जो किंग था उसको दे दिया उसने बर्ड, और जो किंग थे उनको बहुत अच्छा लगा कि उनके पास ऐसा एक बर्ड आ गया है, ऐसा एक खजाना आ गया है कि जिसके ड्रॉपिंग्स नीचे गिरते गोल्ड की हो जाएंगी। तो उन्होंने अपने अटेंडेंट्स यानी कि अपने जो सेवक थे या नौकर थे उनको कहा कि इस बर्ड को रॉयल बर्ड की तरह, यानी कि इसको अच्छे से इसकी ख्याल रखो, इसको लेविश केज में यानी शाही अच्छे से पिंजरे में डाल दो और इसे बहुत सारा खाना दो और पानी दो। Suddenly one of the king's minister requested, "O king, how can a bird's dropping turn into gold? How can you trust this mere hunter who is not knowledgeable? I advise you to release the cage and let the bird go. As for the hunter, please punish him for forgery." तो जब उसने ये ऑर्डर दिया कि जाकर इसे बहुत सारा पानी और बहुत सारा खाना दो, तो उसका जो एक मिनिस्टर था यानी मंत्री था, उसने कहा, अरे राजा, तुम इस मंद बुद्धि पर कैसे विश्वास कर सकते हो, इस हंटर पे कैसे विश्वास कर सकते हो? ऐसा तो कोई बर्ड ही नहीं होता जिसका ड्रॉपिंग गिर के गोल्ड में बदल जाए, और आप उस पर कैसे विश्वास कर सकते हो जिसको कोई ऐसी नॉलेज ही नहीं है। मैं ये सलाह देता हूँ कि आप इस बर्ड को केज में से छोड़ दो, पिंजरे में से निकाल के उड़ा दो, और जो हंटर है उसको पनिश करो, उसको सजा दे दो, जेल में डाल दो उसको झूठ बोलने के लिए। द किंग pondered over the words of his trusted and knowledgeable minister and asked his guards to arrest the hunter and release the bird. जो किंग था, pondered मतलब क्या होता है, think about something carefully, यानी किंग ने बहुत ही ध्यान से, बहुत अच्छे से उसकी बातों पर ध्यान दिया, उसकी बातों को सुना, अच्छे से समझा, और फिर उसने सोचा कि जो मेरे गार्ड्स हैं, मतलब उसको और उसके नौकर को आदेश दिया कि जाकर उस हंटर को अरेस्ट कर लो, उस हंटर को बंदी बना लो, और जो ये बर्ड है उसको छोड़ दो। No sooner had the bird freed, it flew up and perched himself at the top of a nearby gate. तो अब बर्ड उड़ गया और वो ऊपर जाकर एक बड़े से गेट पर बैठ गया। He discharged his dropping, which is the amazement the king and the ministers turned into gold. उसने जो बर्ड थी अपनी ड्रॉपिंग्स गिराई और वो गोल्ड की हो गई। ये देखकर किंग और जो उसके मिनिस्टर मंत्री थे वो एक चौंक गए, देखते ही रह गए। Realizing he had made a mistake, the king ordered his guard to catch the bird, but the bird was already free. तो बर्ड थी, उसको रियलाइज हो गया कि मेरे से मिस्टेक हो गई। He promised himself not to be careless again and flew off where nobody can catch her. The wise indeed check through even that what seems to be impossible. तो जो बर्ड होती है उसे रियलाइज हो जाता है मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं केयरलेस हो गई थी। और फिर किंग जो था उसने अपने गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि जाकर बर्ड को पकड़ो, और किंग ने भी मूर्खता करी, उसको भी छोड़ दिया अपने मिनिस्टर की बातों में आकर। और वो फिर बर्ड जो थी वो इतना ऊंचा उड़ गई कि कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया। तब ये मोरल लिखा है कि हमें कभी भी किसी की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और हमेशा हमें केयरफुल रहना चाहिए, कभी भी हमें केयरलेस नहीं होना।